हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ नीलू, चैनल का नाम है नीलू ब्यूटी सेक्शन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप सबका इस चैनल पे पहली बार आना हो रहा है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आप तक मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकेंगे और आप भी बन सकेंगे हमारे खूबसूरत से फैमिली का खूबसूरत एक हिस्सा। मैं यहाँ लेकर आती हूँ बेहतरीन होम रेमेडी, जिसके इस्तेमाल से आप अपनी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, निखार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि फेशियल हेयर्स के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि फेशियल हेयर्स जो होते हैं वो मेकअप करने के बाद भी नहीं छिपते हैं। ये फेशियल हेयर्स जो होते हैं वो मेकअप करने के बाद और भी ज़्यादा दिखने लगते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सबसे ज़्यादा जो महिलाओं में होता है वो कारण हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। तो जिनको इस तरह की का प्रॉब्लम होता है, उनके जो बाल होते हैं वो सॉफ्ट नहीं होते, थोड़ा सा थिक होते हैं, मतलब मोटा मोटा सा हेयर होगा और दूर से ही पता चलता है। तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आप रेजर या कुछ भी होम रेमेडी करेंगे उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जिनके फेस पे हल्के हल्के बाल होते हैं, बिल्कुल पतले छोटे छोटे, के लिए आज की जो मेरी ये रेमेडी है बहुत ज्यादा कारगर होने वाली है। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने थ्रेडिंग से अपर लिप वगैरह बनवाते हैं या वैक्स करवा रहे हैं और बहुत लंबे समय से करवा रहे हैं, तो इसके ऊपर काला काला सा निशान आ रहा है। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को सही तरीका भी बताऊंगा। कौन सा तरीका आपको चुनना चाहिए फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहले तो जो धागा से हम लोग बनाते हैं, मतलब थ्रेडिंग से हम लोग थ्रेडिंग करवाते हैं इसके ऊपर, तो क्या होता है जब धागा हमारी स्किन के ऊपर चलता है तो हमारा स्किन जो है वो थोड़ा सा गर्म होता है बार बार धागा की रगड़ से। तो क्या होता है, स्किन हमारा जलता है और कुछ दिनों के बाद हमारे स्किन पे ब्लैक दाग आने लगते हैं, काले काले निशान पड़ने लगते हैं। दूसरी चीज, हम लोग वैक्स करवाते हैं। वैक्स में भी वही बात है, थोड़ा गरम गरम ही वैक्स को लगाया जाता है। अगर ठंडा में आप वैक्स लगाएंगे तो आपका जो है बाल निकलेगा ही नहीं, इसलिए थोड़ा गरम गरम ही इसको लगाया जाता है। तो उसमें भी क्या होता है, इनको नुकसान पहुंचता है, वो गर्म होता है, जलता है और शुरू में आपको नहीं लगेगा, लेकिन कुछ दिनों तक आपको इस तरह से वैक्स करवाने के बाद काले काले निशान हो सके पड़ सकते हैं। लेकिन एक जो तरीका है, एक तो होम रेमेडी से आप अपने जो फेशियल हेयर्स है उसको निकाल सकते हैं, सबसे आसान तरीका है। और एक जो है फेस रेजर, आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको कोई भी तरह के निशान नहीं होंगे, किसी भी तरह का दाग नहीं होगा, बहुत ही आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके दो फायदे हैं, एक तो आपका फेशियल हेयर रिमूव होगा, दूसरा ये कि अगर 15 दिन और 1 मंथ में आप इसका इस्तेमाल करेंगे फेशियल रेजर का, तो वो क्या होगा, आपके स्किन के ऊपर जो डेड स्किन होता है वो भी साथ के साथ साफ होगा। आप देखोगे दिन प्रतिदिन आपका स्किन क्लीन होता चला जाएगा। तो आप होम रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए या तो फेशियल रेजर का इस्तेमाल कीजिए, जो आपकी स्किन के लिए सेफ है। बट जो धागा से हम लोग निकलवाते हैं, थ्रेडिंग्स करवाते हैं, वो भी सेफ नहीं है और वैक्स करवाना भी सेफ नहीं है स्किन के लिए। तो आप लोग इन सब में से किसी एक को चुन सकते हैं। अब आती हूँ मुद्दे पे, मतलब आज की जो रेमेडी है वो भी बहुत आसान है, उसका इस्तेमाल भी आप करोगे बताए गए तरीके से तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज की। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेमेडी है वो हेयर रिमूव के लिए ही मैं स्पेशली बना रही हूँ। और ये जो है रेमेडी आपके हेयर को धीरे धीरे करके आपके हेयर ग्रोथ को कम करेगी। रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें चाहिए ओट्स का आटा, मतलब जो ओट्स है उसे मैंने पीस करके आटा बनाया है। अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो यहाँ पे आप आटा और मैदा को मिक्स करके ले सकते हैं। सिर्फ आटा मत दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ आटा में वो लेक्सचर नहीं होता। मतलब जो ओट्स, जो जिन लोगों ने ओट्स का इस्तेमाल किया होगा चीला वगैरह बनाने के लिए, उन लोगों को पता है ओट्स को जब हम घोलते हैं तो उसमें एक लसराहट सी होती है, मतलब जैसे भिंडी वगैरह काटने के बाद होती है, सेम उसी तरह से ओट्स में भी होता है। और ओट्स जो है वो चिपकता है हमारी स्किन से बहुत जल्दी, और आटा जो है वो उसमें वो चीज नहीं होता है, इसलिए आटे के साथ हम आधा आटा और आधा मैदा मिलाकर ले सकते हैं। तो मेरे पास ओट्स है, ओट्स का मैंने यहाँ आटा बना लिया है, पीस लिया है मिक्सी के जार में। उसके बाद इसमें हम डालेंगे
थोड़ी सी हल्दी, अगर आपके पास किचन हल्दी है तो आप बिल्कुल एक चुटकी ही डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास कस्तूरी हल्दी है तो मैं एक चम्मच, छोटा सा चम्मच है, 1 सवा चम्मच मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ हल्दी। इसलिए क्योंकि जब हम स्किन पे इसे रब करेंगे तो हमारे जब बाल निकलेंगे तो उसे वो हील करने का काम करेगा, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होता है हल्दी में, तो इसलिए हम यहाँ पे हल्दी जरूर इस्तेमाल करेंगे। तीसरी चीज जो हम लेंगे वो है हनी। हनी जो है हमारे स्किन को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट करता है, मुलायम करता है और क्लीन भी करता है, मतलब जो दाग धब्बे हैं उनको भी हटाने का काम करता है। तो हम जब इसको लगाएंगे तो हमारी स्किन ड्राई ना पड़े, तो इसलिए हम यहाँ पे हनी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच हनी डाल दिया है। उसके बाद इसको घोलने के लिए हम लेंगे दूध। अगर आपके पास कच्चा दूध हो तो सबसे अच्छा है, लेकिन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं, बट मलाई नहीं होना चाहिए, सिंपल सा दूध होना चाहिए। उसके बाद इसे हम घोलेंगे। जब आप घोलेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका टेक्सचर किस तरीके का है। मैं यहाँ आप लोगों को सामने से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो इसमें जो इस तरह का टेक्सचर आ रहा है, थोड़ा सा लसलसाहट सा, यही हमें चाहिए जो हमारी स्किन पे चिपके। तो इसलिए मैंने यहाँ ओट्स का चयन किया है। तो इसे अब हम पेस्ट बना करके फेस धो करके फेस के ऊपर इसे हम लगाएंगे, और लगाएंगे अच्छी तरह से, मतलब आंखों के आईब्रो से थोड़ा बचा के ही लगाइएगा, क्योंकि जब हमारा ये सूख जाएगा तो इसे हम पूरा नहीं सुखाना है, 80-90% ही सुखाना है, कुछ परसेंट रह जाए ताकि जब हम ऐसे रब करें तो ये मतलब झड़े, ऐसा होना चाहिए, ना कि चिपके। तो इस तरह से आपको ध्यान देके इसको थोड़ा सुखाना होगा। तो इसे अपने फेस पे लगा लेंगे, और लगाने के बाद मेरा कम से कम 20 मिनट लगा होगा सूखने में। जब सूख गया, सूखने के बाद आपको क्या करना है, बस इस तरह से ऊपर की तरफ, इस तरह ऊपर नीचे करके इसे छुड़ाते जाना है, मतलब इसको रब करना है, रगड़ना है, तो ये छूटेगा। पेनफुल नहीं होगा, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है, बिल्कुल आराम से। आप लोगों को पता नहीं तो मैं बताती हूँ, जब पहले पुराने जमाने में जब बच्चे होते थे, तो अब तो मतलब बच्चों के लिए एक से एक तेल आ गया है मालिश के लिए, लेकिन पुराने जमाने में जब बच्चों का जन्म होता था तो कुछ दिनों के बाद उनके शरीर से मतलब डेड स्किन रिमूव होने लगता था, निकलने लगता था पपड़ियों की तरह। तो दादी नानियां क्या करती थी, आटा का लोई बना करके और रब करती थी, और वो आराम से निकल जाता था, बहुत ही जेंटल तरीके से। तो सेम वही प्रोसेस है ये भी, उनका डेड स्किन भी निकलता था, साथ में जो छोटे छोटे रोए होते थे वो भी झड़ जाते थे। और इस तरह के पुराने जमाने में ना कोई फेशियल होता था, ना ही ब्लीच होता था, इस तरह से ही उपटन बनाया जाता था। उसमें शायद सरसों होता था और भी बहुत कुछ मिलाया जाता था। पहले के लोगों का उपटन ऐसे ही लगता था लगाने के बाद, और छुड़ाया जाता था, बस इतना से ही ग्लो आ जाता था। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है, आपको रगड़ रगड़ के और हटाना है, और हटाने के बाद अपने फेस को धो करके अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लेना है। लेकिन इसको करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब आपको इसे जो करना है वो 1 वीक लगातार करते जाना है। स्नान करने से पहले आप इसको कर लीजिए, उसके बाद ही स्नान कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा ऐसी प्रोसेस है, मतलब थोड़ा सा रगड़ना छुड़ाना थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए। लेकिन ये आपको 100% रिजल्ट देगी। 1 वीक आप रोज कीजिए, उसके बाद वीक में 3 दिन आप अपना रूटीन बनाइए कि मुझे ये करना है। आपको ना ही थ्रेडिंग करवाना पड़ेगा, ना ही वैक्सिंग करवाना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से अगर इसका इस्तेमाल आप रेगुलर करेंगे तो ना ही आपको फेशियल रेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका इस्तेमाल कीजिए। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही आसान रेमेडी कोशिश करती हूँ लाने का, तो आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए। आप लोगों को कैसा रिजल्ट मिलता है मेरे साथ आके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मेरी आज की ये वीडियो, आज की रेमेडी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।